मेरे को बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हम लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाते हैं हमारा मूड खराब हो जाता है, एनर्जीज डाउन हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से निकलकर भाग जाएं। ऐसे लोगों के घर की एनर्जीज बहुत स्लगिश होती हैं, निगेटिव होती हैं और वो बोलते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी जगह के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एनर्जीज चेक करते हैं, हम एनवायरमेंटल एनर्जी चेक करते हैं जो छत और ज़मीन के बीच की होती है, हम जियोपैथिक स्ट्रेसेस चेक करते हैं जो अंडरग्राउंड निगेटिव अर्थ एनर्जीज होती हैं। वो तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो एनवायरमेंटल एनर्जी निगेटिव होती है उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पर रहने वाले लोग अगर मोस्टली निगेटिव चीजों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, या आपने गलती से कोई ऐसा घर खरीद लिया जिसमें रहने वाले लोग बहुत परेशान रहा करते थे, हमेशा बीमार रहा करते थे, या उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, बहुत सारी परेशानियां थी, तो वो सारी की सारी मेमोरी उस घर के अंदर लॉक हो जाती है और जब भी कोई नया इंसान वहां पर रहने जाता है तो वो उसको उसी तरह से घेर लेती हैं जिस तरह से वो पहले वाले को परेशान करती थी। अब ऐसी कंडीशन में करा क्या जा सकता है? देखिए, मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूं जिनको अगर आप एक एक करके फॉलो करेंगे तो आप अपने घर की निगेटिव एनर्जी को काफी हद तक पॉजिटिव में बदलने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर एक काम तो आपको यह करना चाहिए कि जो सी सॉल्ट आता है उसको आप थोड़ी मात्रा में लेकर रात के टाइम पूरे फर्श पर फैला दें पूरे घर के, और सुबह होते ही उसको झाड़ू मारकर नाली में बहा दें और उसके बाद नमक के पोंछे से पूरे के पूरे घर को साफ कर दें। इस काम को आप हर 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। ये आपकी निगेटिव अर्थ एनर्जीज को क्लियर करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान इस बात का रखना है कि रात को जब आप सी साल्ट को फैलाते हैं घर में, उसके ऊपर से कोई भी इंसान चल के ना जाए, नहीं तो उसको वो नेगेटिविटी परेशान कर सकती है। सेकंड, बहुत ही सिंपल उपाय है कि अपने घर की खिड़कियों को दिन में एक बार आप जरूर पूरी तरह से खोल दें, और चाहे 15 मिनट के बाद आपको उन्हें बंद करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप पूरी हवा के सर्कुलेशन को जरूर से होने दें। एक तीसरी जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल है, उसमें आपको बहुत तेज आवाज में म्यूजिक लगाना है। वो अगर आप कोई आध्यात्मिक संगीत को यूज करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आप कुछ मंत्र लगा सकते हैं, कुछ चैंटिंग लगा सकते हैं, या आप कोई भजन लगा सकते हैं। और अगर ये कुछ नहीं भी करेंगे, अगर आप बच्चों को पसंद आने वाले पॉप म्यूजिक को भी यूज करेंगे, तो भी जो बहुत तेज म्यूजिक होता है वो घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा जो एक सिंगिंग बॉल्स आते हैं जो तिब्बतन्स के यहाँ अक्सर आपको फेंगशुई की शॉप्स पर मिल जाएंगे, आप उन बॉल्स को हाथ में लेकर उसको इस तरह से हम चारों तरफ राउंड राउंड घुमाते हैं जिससे एक बहुत ही डिफरेंट तरह की साउंड क्रिएट होती है। वो जो साउंड है वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है और निगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करती है। ये जो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई हैं, इनके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप कपूर ले सकते हैं और अपने घर के ब्रह्म स्थान में उसको डेली एक बार जला दें। ये जो कुछ टेक्निक्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके घर की जो निगेटिव, जो स्लगिश एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके घर से बीमारियां विदा होने लगेंगी और आपका मूड भी खुशगवार हो जाएगा।